तो एक्सरसाइज 7F कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 7G स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड करना है मींस मल्टीप्लाई करना है, फ्रैक्शंस है उनका मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट है 3/5 इंटू 7/11 मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई में देखिए क्या करते हैं, फ्रैक्शंस के मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिखते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिखते हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिखेंगे। उसके बिफोर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कोई नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर का नंबर हो और डिनोमिनेटर का नंबर हो, किसी सेम नंबर से अगर डिवाइड हो जाते हैं तो उनको पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, मीन्स सिंप्लीफाई करते हैं उसको। तो यहां पर कोई नंबर ऐसा है क्या, जैसे ये 3 है, इसमें 5 और 11 है नीचे, तो 3 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर है नहीं। 7 से भी देख लें, 7 से भी डिवाइड होने वाला कोई नंबर नहीं है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो इसमें सीधे हो जाएगा न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना। मैंने 3 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21 अपान 5 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 5 जा 55, तो 21 अपान 55। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई तो 3 7 जा 21 अपान डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई तो 11 5 जा 55, तो 21 अपान 55, ये आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट है 5/8 इंटू 4/7। तो जो नंबर है उसको राइट कर लें, क्योंकि जिससे अगर मान लो यहां कट करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सा नंबर गिवन था। तो यहां पर जो गिवन नंबर था 5/8 इंटू 4/7, तो सॉल्व करेंगे तो नंबर पहले राइट कर लिए 5/8 इंटू 4/7। अब देखें इसमें कि क्या होता है, प्रोडक्ट निकालते समय क्या होता है, मल्टीप्लाई करते समय न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिख देते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। लेकिन अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी सेम नंबर से डिवाइड हो जाए तो डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां पर देखें 4 और 8 ये 4 की टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, दोनों 4 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 4 से 4 भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से 8 भी डिवाइड हो जाएगा। माने ये न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर, एक कोई उसमें न्यूमरेटर चाहिए और एक डिनोमिनेटर चाहिए। अगर सेम नंबर से डिवाइड हो जाता है तो उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 1 जा 4 वन टाइम, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 वन टाइम गया, 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8। अब और क्या डिवाइड होगा, क्या कोई नहीं डिवाइड होगा। तो अब क्या बचा उसको राइट करेंगे तो 5/2 इसमें बच गया इंटू 1/7। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सेम नंबर से डिवाइड हो जाए, नहीं डिवाइड होता। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई तो 5 1 जा 5 अपान डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई तो 2 7 जा 14, तो 5/14, यही आंसर हो गया। थर्ड पार्ट 4/9 इंटू 15/16। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो जो नंबर है पहले उसको राइट कर लें, 4/9 इंटू 15/16। अब सबसे पहले ये देखा जाएगा कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कोई भी नंबर डिवाइड हो जाता है, सेम नंबर से डिवाइड हो जाता है तो डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे 4 और 16 है, ये किसकी टेबल में दोनों आ जाएंगे, तो 4 की टेबल में दोनों आ जाएंगे, 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और ये 4 4 जा 16, 4 से डिवाइड हो गए। माने 2 से भी डिवाइड हो जाता, लेकिन अगर बड़ा नंबर उससे मिल जाता है, जैसे 2 से भी डिवाइड हो जाता है लेकिन 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो जो बड़ा नंबर है तो ज्यादा इजी रहेगा, नहीं तो कई बार कट करना पड़ेगा इसको। अब 9 और 15 ये किसकी टेबल में आते हैं दोनों, माने 9 और 15 को अगर हम देखें तो ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 डिवाइड हो गए।
अब क्या बचा उसको पहले राइट कर ले, तो 1/3 फर्स्ट फ्रैक्शन हो गई इंटू ये हो गया 5/4, 1/3 इंटू 5/4 ये आ गया। इक्वल क्या हो जाएगा, अब आगे अगर आप देखें तो अब तो कोई कैंसिल हो नहीं रहा, किससे डिवाइड नहीं हो रहा है। अब 1 और 5 का मल्टीप्लाई, तो 1 और 5 का मल्टीप्लाई 5, 1 5 जा 5 अपान 3 4 जा 12। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया, तो 5/12 ये आपका आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है 2/5 इंटू 15, 2/5 इंटू 15, तो सॉल्व करेंगे तो जो नंबर है 2/5 इंटू 15। तो देखिए ये तो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन आपकी नहीं लिखे तो हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। कोई नंबर अगर पूरा नंबर लिखा है तो उसके अपान में 1, डिनोमिनेटर उसका 1 हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर नहीं लिखा है तो हम शो कर सकते हैं, उसको नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, तब भी हो जाएगा कि ये न्यूमरेटर का नंबर है। लेकिन इसको अपना कर ले तो अब 15/1, ये इसको एक तरह से फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लिया गया। अब सबसे पहले देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर 5 और 15 न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो ये 5 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 1 जा 5 1 टाइम गया, 5 3 जा 15। अब देख लें क्या बचा इसमें बचा 2/1 इंटू 3/1, तो 2 से 3 को अब देखिए कटने वाले तो है नहीं कोई नंबर। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6/1 1 जा 1। अब 6/1 जिसका डिनोमिनेटर 1 हो उसको पूरा नंबर जितना न्यूमरेटर का होता है वही लिखा जा सकता है, डिनोमिनेटर को हटा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 6। यही आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट 8/15 इंटू 20, तो सॉल्व करना है इसको। 8/15 इंटू 20 ये है, तो ये फ्रैक्शन ग्रुप में, ये फ्रैक्शन ग्रुप में है तो इसके अपान में 1 ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे तो भी चल जाएगा, तो 20/1। अब देखें तो जो 20 और 15 है ये 5 टेबल में दोनों आते हैं, 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब और कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ये बच गया आपका 8/3 इंटू और इसमें 4/1। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32/3 1 जा 3, तो 32/3 आ गया। अब 32/3 में न्यूमरेटर आपका बड़ा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं, तो 3 से 32 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 में 3 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 2 उतारेंगे, तो जब उतारा तो डिवाइड करेंगे तो 3 0 जा 0, 2 में 0 माइनस करेंगे 2 आएगा। अब आगे डिवाइड हो नहीं रहा तो ये रिमाइंडर हो गया, तो यहाँ होल नंबर कितना हो जाएगा 10, माने जो क्वोशिएंट आया है वो होल नंबर, तो 10 होल, जो रिमाइंडर आया है तो रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर हो गया, तो 10 होल 2/3, यही आंसर हो गया। 6 पार्ट 5/8 इंटू 1000, इसको सॉल्व करना है, तो ये जो नंबर है इसको राइट करेंगे 5/8 इंटू 1000 को आप फ्रैक्शन के रूप में लिखें तो अपान में 1 राइट कर लेंगे। अब यहां पर 8 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, अगर आपको सपोज करिए कि आपको ऐसा लगे कि नहीं हाँ ये पता नहीं डिवाइड हो रहा है कि नहीं डिवाइड हो रहा है, या आपको ध्यान में नहीं आया तो 2 से भी आप डिवाइड कर सकते हैं, इसको 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये देख लेंगे कि अगर आपका इजिली आपने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। यहाँ पर भाई जैसे सपोज करिए कि आपने ये किया 5/8 इंटू 1000/1 है, आपको ध्यान में नहीं आया, आपने सोचा कि 2 से तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 4 जा 8 हो गया, ये होगा 2 5 जा 10, 2 0 जा 0 0, भाई 2 0 बच गए थे, 0 0 लगा दिया। अब फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 0 तारा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 250 आ गया। अब अभी फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 1 जा 2 और ये डिवाइड होगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जा
10 125 मीन्स क्या निकला है आपका 5 ये आ गया इंटू हो जाएगा यहाँ पर 125, इसके अपान में 1 था, इसके अपान में 1 था, फिर मल्टीप्लाई करके अपना लिख देंगे। तो इसमें देखा कई बार आपको कट करना पड़ा 2 से, तो अब आप इसको चूज कर लेते हैं कि कहीं उससे क्या बड़े नंबर से कट रहा है क्या। अगर बड़ा नंबर इजीली मिल जाता है तो उससे हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ज्यादा नहीं कट करना पड़ता। तो जैसे 8 से डिवाइड हो जाएगा तो 8 बन जाए 8 1 टाइम जाएगा, 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 8 से 1000 को डिवाइड कर दें, 8 से 1000 को डिवाइड करेंगे तो 8 बन जाए 8, 10 में 8 माइनस करेंगे 2, 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा, 8 2 जा 16, 20 में 16 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 0 उतारेंगे 40 हो जाएगा, 8 5 जा 40। देखा पूरा डिवाइड हो रहा है कितने टाइम्स 125 टाइम्स। तो ये इक्वल हो जाएगा 5/1 इंटू 125/1 ये बचा। तो यहां पर 5 और 125 को मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए 5 5 जा 25 की 5 कैरी 2, 5 2 जा 10 2 12 की 2 कैरी 1, 5 1 जा 5 1 6, 625/1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। अब जब डिनोमिनेटर 1 हो तो डिनोमिनेटर को हम छोड़ सकते हैं, जितना न्यूमरेटर होगा वही आंसर हो जाएगा। तो इक्वल टू 625 यही आंसर हो गया। तो 7th पार्ट 3 होल 1/8 इंटू 16 सॉल्व करेंगे तो जो नंबर है इसको राइट कर लें 3 होल 1/8 इंटू 16 इक्वल। यहां पर देखिए ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके सॉल्व करते हैं। तो 3 और 8 माने होल नंबर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24, 24 में न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे तो 24 और 125/8 इंटू और 16 इज रिटन एज 16/1 फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। तो इसके अपान में कुछ नहीं है तो इसके अपान में 1 ले लेंगे। आप देखें कि ये किस नंबर से दोनों डिवाइड हो जाते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो 8 से 8 और 16 8 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये आ गया 25/1 इंटू 2/1। अब देखिए न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 2 जा 50 अपान 1 1 जा 1, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई तो इक्वल हो गया। अब जब डिनोमिनेटर 1 आ रहा है तो सीधे जो न्यूमरेटर आ गया वही आंसर हो गया, तो इक्वल 50 यही आंसर हो जाएगा। 8th पार्ट है 2 होल 4/15 इंटू 12 ये इसमें हो जाएगा। पहले नंबर से लिख लें, चालू करेंगे तो ये नंबर्स पहले राइट कर लें 2 होल 4/15 इंटू 12 इक्वल। यहां पर मिक्स फ्रैक्शन में है तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर और होल नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 15 2 जा 30 और न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे तो 30 में 4 प्लस करेंगे तो 34/15 इंटू 12 और इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखें तो 12/1। अब देखिए जो 12 और 15 है ये 3 की टेबल से दोनों कट जाएंगे तो 3 से कट जाएंगे तो 3 5 जा 15 5 टाइम्स और 3 4 जा 12। अब तो कटना नहीं किसी को तो कितना आ गया इसमें 34/5 हो गया इंटू 4/1। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 की 6 कैरी 1, 4 3 जा 12 13 तो अपान 5 1 जा 5। अब इसमें न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है तो न्यूमरेटर बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब इसको ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दें तो 5 से 136 को डिवाइड कर लेंगे। 5 2 जा 10, 13 में 10 माइनस करेंगे 3 आएगा, 6 उतारेंगे 36 हो जाएगा, 5 7 जा 35, 6 में 5 माइनस करेंगे 1, 3 में 3 माइनस किया कुछ नहीं आया। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया और ये हो गया कोशेंट। तो जो कोशेंट है उतना होल नंबर हो गया तो 27 होल, रिमाइंडर कितना है 1 तो ये हो गया न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर आपको 5 है तो 5 लिख दिया गया, यही आंसर हो गया। 9th पार्ट 3 होल 6/7 इंटू 4 होल 2/3 इसको सॉल्व करना है तो पहले नंबर इसके राइट कर ले 3 होल 6/7 इंटू 4 होल 2/3 ये नंबर है
तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, तो जैसे ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 3 और 7 माने होल नंबर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21, 6 को प्लस कर देंगे तो 21 में 6 प्लस करेंगे तो 27/7 इंटू ये भी आपका 4 3 जा 12, 12 में 2 प्लस करेंगे 14/3। अब देखिए किसी नंबर से कोई कैंसिल हो रहा है क्या, तो 7 से 14 कैंसिल हो रहा है तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 से डिवाइड हो गया। अब 3 और 27 भी 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 1 जा 3 वन टाइम और ये हो जाएगा 3 9 जा 27। ये आपका आ गया 9/1 इंटू 2/1। अब 9 और 2 का मल्टीप्लाई तो 9 2 जा 18/1 1 जा 1, तो 18/1 को क्या राइट करेंगे 18, तो 18 इज आंसर। 10th पार्ट 9 होल 1/2 इंटू 1 होल 9/19। इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले नंबर्स राइट कर लें, तो 9 होल 1/2 इंटू 1 होल 9/19 इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें तो 9 और 2 का मल्टीप्लाई तो 9 2 जा 18, 18 में 1 प्लस कर देंगे तो 19/2 इंटू 19 1 जा 19, 19 में 9 प्लस करेंगे 28 हो जाएगा अपॉन 19। अब इसमें देखें कौन से नंबर कैंसिल हो रहे हैं, तो 19 और 19 से डिवाइड हो रहा है तो 19 1 जा 19, 19 1 जा 19, 2 से 28 डिवाइड हो रहा है तो 2 1 जा 2 वन टाइम और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14 टाइम्स। तो ये आ गया 1/1 इंटू 14/1। मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 1 जा 14 अपॉन 1 1 जा 1। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया गया, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया गया तो 14 1 जा 14 अपॉन 1 1 जा 1। 14/1 को क्या राइट करेंगे 14, यही आपका आंसर हो गया। 11th पार्ट 4 होल 1/8 इंटू 2 होल 10/11 माने 2 फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई है। तो जो नंबर्स हैं पहले उसको हम राइट कर लें, सॉल्व करेंगे तो 4 होल 1/8 इंटू 2 होल 10/11। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर और होल नंबर का मल्टीप्लाई करें और न्यूमरेटर को प्लस कर लेंगे तो 4 8 4 जा 32, 32 में 1 प्लस करेंगे तो 33/8 इंटू बिल्कुल सेम वे 11 2 जा 22, 22 में 10 प्लस करेंगे तो 32/11। ये आ गया। अब इसके बाद देखें कि किसी नंबर से कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहे हैं क्या, तो 8 से डिवाइड हो रहा है 8 भी और 32 भी, तो 8 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, ये हो गया 8 4 जा 32। माने ये 32 है आपका, तो 8 से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। 11 और 33 11 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। अब क्या बचा उसको पहले राइट कर लें तो 3/1 इंटू 4/1। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12/1 1 जा 1, तो 12/1 को क्या राइट करेंगे 12, यही आंसर हो जाएगा। 12th पार्ट 5 होल 5/6 इंटू 1 होल 5/7। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले नंबर राइट कर लें 5 होल 5/6 इंटू 1 होल 5/7 इक्वल हो जाएगा। अब इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें तो 6 5 जा 30, 30 में 5 प्लस करेंगे तो 35/6 इंटू 7 1 जा 7, 7 में 5 प्लस करेंगे तो 12/7। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब कोई नंबर किसी से कैंसिल हो रहे हैं क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 6 और 12 6 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं तो 6 1 जा 6 और ये 6 2 जा 12। 7 और 35 7 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो ये बच गया आपका 5/1 इंटू 2/1। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें तो 5 2 जा 10/1 1 जा 1, तो 10/1 को क्या राइट कर सकते हैं 10, तो 10 इज आंसर। एक्सरसाइज 7G का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे।